Bismillahirrahmanirrahim. Once again, dear students, मैं हूँ Alchemist Muntasir Qureshi here. Today, we are going to discuss the most important topic, which is electrochemistry. Electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन करने से पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन की तरफ जाता हूँ कि डिफिनीशन कैसे निकाला है, ये इसको कैसे डिफाइन करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वर्ड्स कहाँ से आया है, इसका क्या मतलब है, मीनिंग क्या है। तो देखिए, इलेक्ट्रो जो है, एक ये दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। एक है इलेक्ट्रो, क्या है, इलेक्ट्रो। एक वर्ड्स है इलेक्ट्रो जिसका मतलब है समथिंग रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉन। इससे रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आप लोगों को ये भी पता है कि जब इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, द फ्लो ऑफ The flow of electron is called current. इसको हम क्या कहते हैं, करंट। समझ आ रही है। दूसरा जो वर्ड्स है हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री का क्या मतलब है, दूसरा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है वो है केमिस्ट्री। असल में केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल चेंज। क्या मतलब है, केमिकल चेंज। असल में केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल चेंज, या इसको केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को पता है, केमिस्ट्री के अंदर दो किस्म की केमिकल चेंज आ सकती है, या दो किस्म की रिएक्शन है। एक किस्म है स्पॉन्टेनियस, दूसरा किस्म है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये दो किस्म की हैं। एक है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस केमिकल केमिकल चेंज चेंज। दूसरा है नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल केमिकल चेंज। स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज कौन से हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज जो है ये कौन से हैं। ये स्पॉन्टेनियस का असल में मतलब है, मीनिंग है, जो चेंज खुद ब खुद आ जाए। जो चेंज खुद ब खुद आ जाए उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस। और जो केमिकल चेंज खुद ब खुद न आए उस चेंज को हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। तो देखिए, इसका मैं एक दो एग्जांपल पेश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, फिर मैं इसको डिफाइन करता हूँ कि स्पॉन्टेनियस चेंज को हम कैसे डिफाइन करेंगे और नॉन स्पॉन्टेनियस से इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए, एक हमारे पास सब्सटेंस है ए, ये रिएक्ट करता है बी के साथ। किसके साथ, बी के साथ। तो इससे बनता है सी प्लस डी। तो देखिए, इसमें ए के अंदर ये एबिलिटी है, कौन सा एबिलिटी, विच लॉस इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है, ठीक है, खुद ब खुद। अच्छा, ये बी के अंदर ये एबिलिटी है, ये एबिलिटी ये एबिलिटी है विच गेन इलेक्ट्रॉन, विच गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को खुद ब खुद वो गेन कर ले। ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो इससे क्या चीज़ बनेगा, सी प्लस डी। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए, डिफिनीशन देखिए, दोज केमिकल चेंज, those chemical change
which occurs which occurs which occurs without without external एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स का यहाँ पे क्या मतलब है? एक्सटर्नल सोर्स का यहाँ पे हमारा मतलब है बैटरी। क्या? बैटरी। बैटरी के इस्तेमाल के बगैर ये रिएक्शन हो जाए, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं स्कॉल्ड स्कॉल्ड स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस केमिकल स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज। समझ आ रही है? अच्छा, दूसरा जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मैं एग्जांपल के साथ आप लोगों को क्लियर करता हूँ। देखिए, हमारे पास फिर से मैं वही चीज़ लेता हूँ। हमारे पास एक ए है, सब्सटेंस है। क्या है? ए सब्सटेंस है। ये हम रिएक्ट करने चाहते हैं किसके साथ? बी के साथ। और इससे क्या बनेगा? सी प्लस डी। तो देखिए, अब इस ए के पास ये एबिलिटी नहीं है, ये एबिलिटी विच ये एबिलिटी नहीं है, डू नॉट हैव एबिलिटी विच लॉस इलेक्ट्रॉन स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद। इसके अंदर ये एबिलिटी नहीं है। और बी को देखें, ये बी के अंदर ये एबिलिटी नहीं है, एबिलिटी ये एबिलिटी नहीं है विच गेन इलेक्ट्रॉन स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद ये इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। ना एक ए के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो क्या कर ले? ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर ले। और बी के अंदर ये एबिलिटी नहीं है स्पॉन्टेनियस कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले? गेन कर ले। अच्छा, तो इसमें फिर केमिकल चेंज नहीं आएंगे। जब केमिकल चेंज ना आएंगे तो इसको हम बाय फोर्स, कोई फोर्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम एक चीज़ इस्तेमाल करेंगे जिसको हम कहते हैं बैटरी। क्या कहते हैं? बैटरी हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, ये हमारे पास कोई एक्सटर्नल सोर्स है जिसको हम कहते हैं बैटरी। ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारे पास क्या है? नेगेटिव टर्मिनल है। ये बैटरी है। अच्छा, फॉर एग्जांपल, हम ये एक जो वायर है वो इसके साथ कनेक्ट करते हैं और दूसरा वायर जो है वो इसके साथ कनेक्ट करते हैं। बाय फोर्स इससे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। बाय फोर्स इस पे हम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डालते हैं। ये फोर्स कौन अप्लाई करता है? ये बैटरी। यहाँ पे इसको हम कहते हैं बैटरी। ये हमने बैटरी इस्तेमाल किया है। तो ये किस किस्म की रिएक्शन है? अब हम कैसे डिफाइन करेंगे? इधर देखिए डिफिनेशन की तरफ। किस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारे पास कौन सा रिएक्शन है? देखिए, इधर देखिए, दोज रिएक्शन दोज रिएक्शन दोज रिएक्शन occurs which occurs in the presence of किस चीज? बैटरी। in the presence of in the presence of external source। और एक्सटर्नल सोर्स का यहाँ पे हमारा मतलब है बैटरी। क्या चीज? बैटरी। बैटरी के मौजूदगी में कोई चेंज आ जाए, इसको हम कहते हैं इसकॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज। समझ आ रही है? नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि बैटरी का क्या काम है? बैटरी यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे बैटरी ये एज ए पंपिंग इस्तेमाल हुआ है। क्या इस्तेमाल हुआ है? पंप। एज ए पंप इस्तेमाल हुआ है। क्या मतलब है? आप लोगों ने घर घर में देखा होगा, एक पंप लगा होता है जिसको हम हैंड पंप कहते हैं। हैंड पंप, तो देखिए ये इस तरह, कोई इस तरह हैंड पंप लगा होता है। देखिए, एक पाइप जो है वो तालाब के साथ
कनेक्ट होता है, दूसरा पाइप जो दूसरी साइड वाला पाइप है वो किसी घर के साथ कनेक्ट होता है। तो देखिए ये पानी जो है ये तो खुद ब खुद इधर नहीं आता है ना, तो ये पंपिंग जो है ये हम इस पे वर्क करते हैं। क्या करते हैं? वर्क करते हैं। जब वर्क करते हैं तो इधर देखिए, अगर इसको मैं ये घर को समझूँ, देखिए ये सारा हमारे घर हैं और यहाँ पे जो पानी आती है यहाँ साइड पे, तो देखिए यहाँ पे वाटर जो है वो क्या करते हैं? पुश करते हैं, पुश। और यहाँ पे जो वाटर है वो क्या करते हैं? पुल करते हैं। क्या करते हैं? सॉरी, ये जो है, सॉरी, यहाँ पे क्या करते हैं? पुल करते हैं, जो खींचते हैं, और यहाँ पे पुश करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये असल में हमारे पास पंप है। तो देखिए यहाँ पे भी बैटरी का पंपिंग कार्य है। किस तरह? इससे इलेक्ट्रॉन जो है, इससे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इससे इलेक्ट्रॉन पुल करते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं। तो बैटरी जो हमारे पास यहाँ पे पंपिंग काम करता है, जिस तरह के मैंने डायग्राम से आप लोगों को समझाया है। तो यहाँ पे आ जाए, देखिए इसमें क्या होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा जी, तो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर ये रिएक्शन प्रोसीड होता है और इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि केमिकल एनर्जी जो है ये क्या कहाँ पे कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे जो बैटरी है ये इस्तेमाल होते हैं, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है और केमिकल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? The branch of chemistry in which we study how chemical energy convert into electrical energy and how electrical energy into chemical energy। इस चेंजिंग को स्टडी करने के लिए एक न्यू ब्रांच है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। इधर देखिए डिफाइन कैसे करेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट हाउ electrical energy convert into chemical energy convert into electrical energy, and how electrical energy convert into chemical energy। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसको असल में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं कि ये केमिकल एनर्जी स्पॉन्टेनियस के अंदर ये केमिकल एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और नॉन स्पॉन्टेनियस के अंदर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसके लिए केमिस्ट्री में एक न्यू ब्रांच है जिसको हम कहता है या जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। तो इस चीज़ को हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे कि ये एनर्जी कैसे इसके अंदर कन्वर्ट होती है और ये वाला एनर्जी जो है वो कैसे इसके अंदर कन्वर्ट होती है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ये कैसे इसमें कन्वर्ट होती है और ये वाली एनर्जी जो है वो कैसे इसके अंदर चेंज होती है। इस स्टडी को हम असल में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।